Hello everyone, I am Mr. Pitama Tripathi, coming back to YouTube channel, my Speaker Star channel. Today discussion about the mobile theory of our network section. तो दोस्तों, आपको ये हमें एक ताज्जुब हो रहा है कि नेटवर्क सेक्शन बनाना बहुत ही मुश्किल है, मगर हम उसमें जाके क्या करते हैं कि उसमें 2-3 जो आईसी होता है उसको उठा देते हैं और लगा देते हैं। लगा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अभी हमारा सेट बन गया, मगर वो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, उसके लिए भी आपको जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे कि 2965 और STR660 ये सब नेटवर्क आईसी जो लगा रहता है हमारा 3G 4G आईसी, जो 4G आईसी में जो 4G सेट में जो सब लगा रहता है, उस सब में कैसे वो होता है। इस सब में जैसे 660 STR660 जिसमें लगा रहता है और जिसमें 2965 लगा रहता है। हाँ, कम से कम 60% ये जो चीज़ जो है कि इस आईसी चेंज करने में बन जाता है, मगर वो जैसे कि और भी डीप प्रॉब्लम है। जैसे MI का हो गया कि MI का जो सेट है, मतलब जो सेट उसमें छोटा सा उसमें नेटवर्क नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें जो आईसी लगा रहता है दूसरा टाइप का आईसी लगा रहता है, वो डालने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता है। और 3GPF एक होता है और 4GPF एक होता है। और 3GPF को चेंज कीजिए या 4GPF को चेंज कीजिए, जिसमें भी मतलब नेटवर्क नहीं आने वाला है। और लगाने का तरीका भी सही होना चाहिए। और जैसे लगाएगा ज़्यादा बोर्ड को हीट नहीं करना है। हीट करने से कहीं कुछ ट्रैक भी मिसिंग हो सकता है और बोर्ड भी फूल भी सकता है। और वही जो नेटवर्क सेक्शन का जो आप हमारा 2965 आराम से उठाकर डिसोल्डिंग वायर से उसको साफ कीजिए और उसमें जो गंदगी से लगा रहता है उसमें स्पिरिट में वाश कीजिए। और दूसरा है कि 2965 नया वाला उसमें डालिए। डालने के बाद नेटवर्क 100% तो नहीं, 95% वो बन जाने का चांसेस है। और जिसमें जो और 5% जो रहा है, वो 5% क्या होता है कि 5% में वो डीप स्टडी होता है। उसमें डीप स्टडी मतलब है कि 3G पहले वोल्टेज चेक कीजिए। हमेशा आपको ये कहना है कि वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। एक वोल्टेज आता है 1.5 और एक वोल्टेज आता है 1 वोल्ट आता है। और ये दोनों वोल्टेज नहीं आता है तो नेटवर्क कभी भी नहीं आ सकता है उस बोर्ड में। तो इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो सेटिंग होता है, सेटिंग के अंदर आपको देखना है कि जो प्रीफर नेटवर्क जो है, प्रीफर नेटवर्क में जाने के बाद आपको 4G आपको दिखाएगा नहीं। 4G आपको कुछ नहीं उसमें मिलेगा भी नहीं। और उसमें बेसबैंड भी होना चाहिए। बेसबैंड चेक करो। बेसबैंड यदि ठीक नहीं है तो उसको सॉफ्टवेयर डालिए। सॉफ्टवेयर डालने के बाद वो बेसबैंड वो आपको बन जाएगा। और ऐसे हर कोने से आपको ये जो चीज़ जो है कि आपको ये जो आपको बनने वाला है। तो नेटवर्क सेक्शन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे 3GPF का कनेक्शन हमारा जैसे लगा रहता है कि एक आईसी से आता है और 4G जो PF होता है उसका कनेक्शन अलग से उसको पावर मिलता है।
और दोनों PMIC लगा रहता है। दोनों PMIC, एक PMIC मतलब 3GPP के लिए, और एक जो IC होता है PM नाम के, उसमें आपको 4GPF को उसका वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज दोनों से कीजिए। और ऐसे खाम चेंज करने के लिए चेंज करने से नहीं बन सकता है। खाम चेंज करने से बेकार में सेट से बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आराम से हल्का माइंड से पूरा साफ हो के आपको बनाना पड़ेगा। और कोई टेंशनबाजी वाली बात उसमें बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो उस आराम से बैठ के बनाने से आराम से एक बार में बन सकता है। आपको खाली फॉल्ट कहाँ पे है उसको पकड़ना पड़ेगा। फॉल्ट कहाँ से तो पकड़ना पड़ेगा, तो बोर्ड को पहले पूरा देखना चाहिए, कहीं कुछ पानी गया हुआ है या वाईफाई IC जो लगा रहता है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या जो 3GPF के पास एक IC रहता है उसमें ख़राब है, या मतलब 3GPF में शॉर्ट है, या 4GPF में शॉर्ट है। वो सब को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको कहीं से भी ये जो हमने आपको जो 10-12 क्लू दिए उसमें वो बन सकता है। यही जो है कि नेटवर्क कनेक्शन और ये सब में आपको काम करने वाला है। और जो चीज़ आपको एंटीना जो होता है, एंटीना से आपको सब कुछ चीज़ मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैक साइड देते नहीं है, खाली बोर्ड दे के चले जाते हैं। और हमको मतलब वो बैक बोर्ड वाला भी चाहिए। बैक के क्यों ना, आजकल सब नेटवर्क सेक्शन जो एंटीना होता है उसका बैक साइड में लगा देता है। तो इसीलिए वो जो चीज़ है वो बैक साइड बनने नहीं देता है। बैक साइड मतलब आने के बाद ही वो चेक होता है। चेक होने के बाद देखिए उसमें नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। 100% तो नहीं है, 99% वो आ सकता है। हमेशा नेटवर्क IC को साफ सुथरा रखना है। और एक बात है कि जो कि MTK नाम का एक IC आता है जो कि 3310 ऐसे कुछ नंबर याद नहीं है ठीक से, वो जो लगा रहता है उसको भी चेंज कीजिए, वो भी वही हाल होता है। तो नेटवर्क कनेक्शन से ज़्यादातर की 3GPF और WTR जो IC होता है और आपका PMI IC होता है, ये तीनों के अंदर प्रॉब्लम रहता है। वो तीनों के अंदर प्रॉब्लम आपको देखकर आपको ये बनाना है। नेटवर्क प्रीफर नेटवर्क में जाएंगे तो मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जैसे उसका देखेंगे नेटवर्क आ गया है तो आप देखिएगा प्रीफर नेटवर्क में सिलेक्ट हो रहा है। तो सिलेक्ट हो रहा है तो आपका काम बन गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको ये सब चीज़ में आपको बनने वाला हो सकता है। तो फिर दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको तैयार रहना चाहिए। हम नेटवर्क सेक्शन बना रहे हैं, तो नेटवर्क सेक्शन बनाने के लिए जो दिमाग चाहिए वो दिमाग को आपको कहीं से भी मतलब लाना पड़ेगा। थोड़ा धीरे रख के माइंड को आपको ये बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क सेक्शन में कोई गंदगी होना नहीं चाहिए, गंदगी होने से नेटवर्क कम आ सकता है। और ये जो चीज़ें ऊपर का कवर को निकाल के आपको काम करना पड़ेगा, ऊपर कवर को काट के आपको काम करना पड़ेगा। और काटने से क्या हीट काटने से नहीं, धीरे धीरे आपको कटर से काटना पड़ेगा। कटर से काटने के बाद आपको ये सब चीज़ जो आपको मिलने वाला है, मतलब नेटवर्क सेक्शन में क्या है क्या नहीं आपको दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए WTR के पास 1.5 और 1 वोल्ट ये दोनों मिल रहा है कि नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा। कहीं ट्रैक मिसिंग है, कहीं WTR IC ऐसा होता है WTR IC के पास 1.5 1 वोल्ट मिल रहा है मगर नेटवर्क नहीं आ रहा है।
बाद में हम ऐसे घूम के 3GIC को आते हैं, 3GIC चेंज करने के बाद उसका बन जाता है। ऐसे भी बहुत सारा क्लू है, मतलब नेटवर्क सेक्शन के लिए PMIIC बहुत ज़रूरी है चेक करना। 3GPF करीबन 60% 3GPF में भी प्रॉब्लम है। और बात है कि WTR IC चेंज करने में 99% मतलब बन सकता है। ये से हम लोग प्रैक्टिकल करके हम देख चुके हैं। और भाई क्या कहना है कि आजकल जो ज़माने में जो सेट आता है वो दूसरा टाइप का IC लगा रहता है, तो उसको भी आपको यही थ्योरी तो सब एक होता है। 3GIC, 4GIC, WTR IC और आपका PMIIC और PM, इतने के अंदर वो रहता है। कहीं 1% CPU में भी होता है। CPU यदि ख़राब है, CPU को भी रिबल करने से भी नेटवर्क आपका आ सकता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है कि बोर्ड को देखिए, देखने के बाद 3GPF को 3G प्रीफेयर नेटवर्क सेक्शन में जाइए। उसको प्रीफेयर नेटवर्क सेक्शन खोलने के बाद नेटवर्क सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, यदि नहीं हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम है। उसमें क्या होगा कि 3GPF आपको चेंज करना पड़ेगा सडन, और WTR को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए उसमें यदि हो गया तो काफ़ी बेहतर है। और वोल्टेज यदि मिसिंग है तो नया डालने से भी आ भी सकता है। मतलब जो नया यदि नहीं डालेंगे तो 3G WTR के पास 1.5 वोल्ट और 1 वोल्ट यदि नहीं आया तो फिर ये सब आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये हम बता रहे हैं कि नेटवर्क सेक्शन बड़ा भारी सेक्शन है, उसको बनाना का तरीका थोड़ा दूसरा है। ऐसे उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। यही हमारा कहना था आपको। जो आदमी सब नेटवर्क सेक्शन के लिए नहीं, मतलब नेटवर्क सेक्शन क्या है कि वो थोड़ा दिमाग वाला काम है, तो उसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कस्टमर से हम ज़्यादा पैसा लेते हैं। और वही सब चीज़ जो है कि आपको उसको देख के सब करना पड़ेगा। तो यही जो चीज़ है कि तरीका एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करके आपको बारी पर चेक करने के बाद वो हो सकता है। एक दिन हमने क्या किए थे, और उसका 3G नेटवर्क आ रहा था, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो 4GPF को चेंज कीजिए, नहीं आ रहा है। तो 4GPF का जो वोल्टेज जहाँ पे जो 86 जाता है उसको भी चेंज कीजिए, नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, उसका ट्रैक मिसिंग है, तो ट्रैक को भी चेक करना पड़ेगा। ट्रैक को चेक करना पड़ने के बाद आपको जो IC होता है, 4G वाला IC होता है, उसको पूरा प्रेस करके हीट मारना पड़ेगा। कोई स्क्रू ड्राइवर से उसको प्रेस करके हीट मारना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सब चीज़ आपको मिलने वाला है, मतलब ठीक होने वाला है। तो ये सब चीज़ थ्योरी जो है वो सब पूरा सेक्शन जो है, ये सब चीज़ जो है कि ये ज़रूरी है कि ये सब चीज़ देख के सब करना पड़ेगा। तो यही एक ही थ्योरी है, सभी सेट में अप्लाई हो सकता है। ऐसा चीज़ नहीं है कि ये में इसी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें एक बार बोल दिए कि 3GIC सबसे पहले, दूसरा है WTR, तीसरा है आपका PMIIC, चौथा होता है वाईफाई IC, और पांचवा होता है जो है एंटीना का कनेक्शन सब, और छठवां होता है PMIC। इसके अंदर आपका सब चीज़ नेटवर्क छुपा हुआ है। उसमें वोल्टेज को चेक कीजिए,
WTR में वोल्टेज 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट ये दोनों मिलेगा, तभी जाके आपको नेटवर्क आ सकता है। और यदि WTR के पास पहले ही मतलब ये वोल्टेज अवेलेबल है, तो आपको सीधे 3G IC को चेंज करना पड़ेगा। 3G IC चेंज नहीं करने से नहीं बनता है, 4G नेटवर्क नहीं आता है, तो 4G IC को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 4G IC चेंज करने में 4G आएगा और 3G IC चेंज करने में 3G आएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है कि 3G IC यदि 3GPF यदि ख़राब है तो 4G नेटवर्क भी नहीं भी आ सकता है, खाली 3G ही मतलब आ सकता है। और उधर से प्रीफर नेटवर्क भी सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में आपको नेटवर्क सेक्शन में आपको बहुत सारा चीज़ हमने आपको जानकारी दी, इसलिए हम अभी मतलब स्पीकर स्टार चैनल से आपको ये मोबाइल का जो थ्योरी है, आपको मोबाइल का जो थ्योरी है आपको ऐसे मतलब बनाना पड़ेगा। जो सब कुछ बोलिए जो भी है कि नेटवर्क IC को आपको पूरी तरफ से बारीक से चेक करके आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क नहीं आ सकता है। ऐसा ही इतना कहकर मुझे विदा दीजिए। अगले हफ्ते हम CPU के ऊपर हम आपको जानकारी देंगे, और हमको भी विदा दीजिए। और बस इतना ही मुझे बोलना था कि नेटवर्क सेक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, कैसे वोल्टेज नियत होता है, ये सब को आपको जानकार लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको नेटवर्क सेक्शन बनने का मतलब सफिशिएंट मतलब एसोसिएशन है ये सब IC सब। तो इसलिए हम आपको इतना कहकर हमारा वक्तव्य हम समाप्त करते हैं। जय स्पीकर स्टार, जय YouTube चैनल, जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।